तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से राज्य में वीरभद्र नाम का एक मूर्तिकार रहता था। वीरभद्र का हुनर ऐसा था कि वह पत्थरों में जान फूंक देता था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी कसक थी। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था और उसका सपना था कि वह महादेव की एक ऐसी प्रतिमा बनाए जिसे देखकर स्वयं काल भी ठहर जाए। उसने कई वर्षों तक कठोर तप और परिश्रम किया, लेकिन वह कभी महादेव के चेहरे की उस विशेष शांति और करुणा को पत्थर पर नहीं उतार पाता था। हर बार जब वह छेनी और हथौड़ा उठाता, उसे लगता कि कुछ अधूरा है। एक रात जब वह गहरी निराशा में डूबा था, उसके द्वार पर एक कोढ़ी वृद्ध आया। वृद्ध के शरीर से दुर्गंध आ रही थी और वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसने वीरभद्र से कहा कि वह बहुत भूखा है और उसे आश्रय चाहिए। वीरभद्र ने बिना सोचे समझे अपनी कला की साधना छोड़ दी और उस वृद्ध की सेवा में जुट गया। उसने उसे नहलाया, उसके घावों को साफ किया और अपना भोजन उसे खिला दिया। कई दिनों तक वीरभद्र ने उस वृद्ध की ऐसी सेवा की जैसे वह स्वयं उसका पिता हो। इस सेवा के दौरान वह अपनी उस अधूरी मूर्ति के बारे में पूरी तरह भूल गया। एक दोपहर जब वह वृद्ध सो रहा था, वीरभद्र के मन में अचानक एक प्रेरणा जागी। उसने बिना किसी योजना के एक साधारण सा पत्थर उठाया और उस पर प्रहार करना शुरू किया। इस बार उसके मन में कोई अहंकार नहीं था कि वह एक महान कृति बना रहा है, बल्कि उसके मन में वही करुणा थी जो उसने उस बीमार वृद्ध के लिए महसूस की थी। छोटे ऊंचा ही घंटों में पत्थर ने एक रूप ले लिया। ये शिव का वह रूप था जो न तो क्रोध में था और न ही समाधि में, बल्कि वह एक मुस्कुराता हुआ वैद्यनाथ का स्वरूप था, जिसकी आंखों में पूरे ब्रह्मांड की ममता सिमटी थी। जैसे ही अंतिम चोट लगी, वह कोढ़ी वृद्ध अचानक गायब हो गया और पूरी कुटिया दिव्य प्रकाश से भर गई। वीरभद्र ने देखा कि उसके सामने साक्षात महादेव खड़े थे। शिव जी ने शांत स्वर में कहा कि हे वीरभद्र, जब तक तुम अपनी कला में स्वयं को ढूंढ रहे थे, तुम मुझे नहीं देख पाए। लेकिन जिस क्षण तुमने एक दुखी जीव की सेवा में स्वयं को मिटा दिया, उस क्षण तुम्हारी छेनी मैंने पकड़ ली थी। वह मूर्ति जिसे तुमने बनाया है, वह पत्थर नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय की शुद्धता का प्रतिबिंब है। महादेव ने वीरभद्र को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बनाई ये प्रतिमा युगों युगों तक लोगों को ये याद दिलाएगी कि ईश्वर केवल मंदिरों और पत्थरों में नहीं, बल्कि असहायों की सेवा में मुस्कुराता है। इसके बाद शिव जी अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उस मूर्ति से आज भी वही शांति बरसती है जिसे वीरभद्र वर्षों से ढूंढ रहा था। वीरभद्र के जीवन में महादेव के साक्षात दर्शन के बाद सब कुछ बदल गया था। वह मूर्ति जिसे उसने निस्वार्थ भाव से बनाया था, अब केवल एक कलाकृति नहीं, बल्कि श्रद्धा का केंद्र बन गई थी। दूर दूर से लोग उस वैद्यनाथ स्वरूप के दर्शन करने आने लगे। लेकिन इस प्रसिद्धि के साथ ही एक नई चुनौती ने जन्म लिया। उस राज्य के राजा को जब इस चमत्कारी मूर्ति का पता चला, तो उसके मन में लालच जाग उठा। राजा ने आदेश दिया कि उस मूर्ति को वीरभद्र की कुटिया से हटाकर राजमहल के निजी मंदिर में स्थापित किया जाए। जब सैनिक वीरभद्र की कुटिया पर पहुंचे, तो वीरभद्र ने विनम्रता से प्रार्थना की कि यह मूर्ति किसी महल की शोभा के लिए नहीं, बल्कि उन दुखियों के लिए है जिन्हें सहारे की तलाश है। लेकिन राजा के अहंकार के आगे उसकी एक न सुनी गई। सैनिकों ने जैसे ही मूर्ति को उठाने का प्रयास किया, एक विचित्र घटना घटी। वह पत्थर की छोटी सी मूर्ति इतनी भारी हो गई कि 100 सैनिक मिलकर भी उसे तिल भर नहीं हिला सके। राजा को जब ये समाचार मिला, तो वह स्वयं वहां पहुंचा और उसने इसे मूर्तिकार की कोई जादुई चाल समझा। राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाली और मूर्ति पर प्रहार करना चाहा। जैसे ही तलवार पत्थर से टकराने वाली थी, पूरी धरती कांपने लगी। वीरभद्र भयभीत होकर महादेव को पुकारने लगा, हे नीलकंठ, इस अज्ञानी को क्षमा करें। उसी क्षण मूर्ति से एक शीतल ज्योति पुंज निकला और राजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। राजा को अपनी दृष्टि खोने का एहसास हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका सारा अहंकार पल भर में धूल में मिल गया।
उसे समझ आ गया कि ईश्वर पर अधिकार नहीं किया जा सकता, केवल समर्पण किया जा सकता है। अंधेरे में डूबे राजा ने गिड़गिड़ाते हुए वीरभद्र के पैर पकड़ लिए। वीरभद्र का हृदय करुणा से भरा था। उसने वही जल लिया जिससे वह मूर्ति का अभिषेक करता था और राजा की आंखों पर छिड़क दिया। महादेव की कृपा से राजा की दृष्टि वापस आ गई, लेकिन अब वह केवल बाहरी संसार को नहीं, बल्कि अपने भीतर के दोषों को भी देख पा रहा था। राजा ने उसी स्थान पर एक भव्य और खुला मंदिर बनवाया जहां समाज के हर वर्ग के लोग, चाहे वे गरीब हो या रोगी, आकर महादेव की शरण ले सकें। वीरभद्र ने अपना शेष जीवन उसी मंदिर के प्रांगण में शिव की सेवा और पत्थरों को तराशते हुए बिताया, ये सिखाते हुए कि सच्ची कला वही है जो मनुष्य के अहंकार को मिटाकर उसे भक्ति के मार्ग पर ले जाए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।